राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि परमा एकादशी पर किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म आपके जीवन की दिशा बदल सकता है? सनातन धर्म में गौ माता को केवल एक पशु नहीं बल्कि समस्त देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है। इसलिए जब परमा एकादशी जैसे दुर्लभ और अत्यंत पुण्यदायी दिवस पर श्रद्धापूर्वक गौ सेवा की जाती है तो उसका फल सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक बताया गया है। कहते हैं कि जिस घर के द्वार पर गौ माता प्रसन्न होकर खड़ी हो जाए वहां सुख, शांति, धन, वैभव और भगवान विष्णु की कृपा स्वयं चलकर आती है। अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का वर्णन प्राचीन धर्म ग्रंथों में अत्यंत महिमामयी एकादशी के रूप में मिलता है। यह व्रत भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया जप, तप, दान, व्रत, भजन और गौ सेवा अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। सबसे पहले तिथि और शुभ समय जान लीजिए। परमा एकादशी का पावन व्रत 11 जून 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि रात्रि 12:57 बजे प्रारंभ होगी और रात्रि 10:36 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर व्रत 11 जून को ही किया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें तथा विष्णु मंत्रों का जाप करें। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 बजे से 1:09 बजे तक रहेगा। व्रत का पारण 12 जून 2026 शुक्रवार को हरिवासर समाप्त होने के बाद प्रातः 5:23 बजे से 8:10 बजे के बीच करना शुभ माना गया है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, 11 जून का यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो दिव्य अवसर है जिसका इंतजार ऋषि, मुनि और भक्त पूरे अधिक मास में करते हैं। अनेक लोग व्रत तो रखते हैं, पूजा भी करते हैं, फिर भी उन्हें मनचाहा फल नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि वे गौ सेवा के उस गूढ़ महत्व को नहीं समझ पाते जिसे हमारे शास्त्रों ने अत्यंत श्रेष्ठ बताया है। धार्मिक मान्यता है कि गौ माता के भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। परमा एकादशी के दिन जब कोई भक्त सच्ची श्रद्धा, शुद्ध मन और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए गौ माता की सेवा करता है तब उसकी प्रार्थना शीघ्र ही श्रीहरि तक पहुंचती है। यही कारण है कि प्राचीन काल के राजा, महर्षि और तपस्वी इस दिन गौ सेवा को विशेष महत्व देते थे। लेकिन एक बात कभी न भूलें, परमा एकादशी के दिन गौ माता को बासी, झूठा या अशुद्ध भोजन भूलकर भी नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में इसे अनुचित माना गया है। गौ सेवा तभी फलदायी होती है जब उसमें श्रद्धा, पवित्रता और सम्मान हो। इसलिए जो भी अर्पित करें वो ताजा, शुद्ध और प्रेम पूर्वक अर्पित करें। धार्मिक परंपराओं में कहा गया है कि गौ माता के अंग अंग में देव शक्तियों का निवास है। उनके दर्शन, स्पर्श और सेवा मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और जब यह सेवा परमा एकादशी जैसे दुर्लभ व्रत के दिन की जाए तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अब आगे जानिए वो अद्भुत कथा जिसने गौ सेवा और परमा एकादशी की इस दिव्य महिमा को संसार के सामने प्रकट किया। जब आप गौ माता के पास जाएं तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि वो किस रंग की गाय है। वैसे तो हर गाय पूजनीय है, लेकिन यदि आपको इस 11 जून के दिन कोई सफेद रंग की या फिर लाल रंग की गाय मिल जाए तो समझ लीजिए कि साक्षात लक्ष्मी नारायण ने आपको दर्शन दे दिए हैं। सफेद गाय को शांति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना गया है, जबकि लाल गाय धन और भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। जब आप उस गाय को वो गुप्त चीज खिलाएंगे तो आपके शरीर से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंगें निकलेंगी जो सीधे गौ माता के आभा मंडल से जाकर मिल जाएंगी। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है कि गाय के पास रहने से और उन्हें स्पर्श करने से हमारे शरीर का तनाव कम हो सकता है तथा मानसिक शांति का अनुभव होता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने यह बात हजारों वर्ष पहले ही जान ली थी। उन्होंने हमें बताया था कि गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब आप प्यार से गौ माता की पीठ पर अपना हाथ फेरते हैं तो वो सूर्य केतु नाड़ी जागृत हो जाती है और उसमें से स्वर्ण का अंश उत्पन्न होता है जो सीधे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा के रूप में प्रवेश करता है। यही कारण है कि परमा एकादशी के दिन जब ये नाड़ी सबसे अधिक सक्रिय मानी जाती है तब आपका किया गया ये छोटा सा गुप्त उपाय आपको अप्रत्याशित परिणाम देता है। आज के समय में हम मशीनों और तकनीक से इतने अधिक जुड़ गए हैं कि हम प्रकृति और ब्रह्मांड के इन गूढ़ रहस्यों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। जब 11 जून को सूर्य और चंद्रमा एक विशेष और दुर्लभ कोण पर होंगे तब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की चुंबकीय तरंगें मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली वातावरण बनाएंगी
जो आपके द्वारा किए गए छोटे से छोटे पुण्य को भी 1000 गुना बढ़ा देगा। ऐसे में यदि आप वो गुप्त चीज गौ माता को खिलाते हैं तो आपके वर्षों से रुके हुए कार्य अपने आप बनने लगेंगे। यदि आप भारी कर्ज में डूबे हुए हैं तो आपके लिए अचानक धन प्राप्ति के नए रास्ते खुल सकते हैं। यदि आपके घर में हमेशा कलह और क्लेश का वातावरण रहता है तो वहां शांति का वास हो सकता है। लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, यह उपाय आपको बिल्कुल चुपचाप करना है। किसी को बताकर या दिखावा करके किया गया कोई भी उपाय अपना प्रभाव उसी क्षण खो देता है। जब आप 11 जून की सुबह उठें तो स्नान करने के बाद सबसे पहले स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने मन में भगवान श्रीहरि विष्णु का ध्यान करें। ता नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन लगातार जाप करते रहें। अब मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि आखिर वो गुप्त चीज क्या है और उसे कैसे तैयार करना है। इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें एक छोटी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। आपको सबसे पहले अपने घर की रसोई में एक ताजी रोटी बनानी है। याद रखिए, ये रोटी सिर्फ और सिर्फ गौ माता के लिए ही होनी चाहिए, अर्थात तवे पर बनने वाली सबसे पहली रोटी। इस रोटी में आपको अच्छी तरह से घी लगाना है, लेकिन ध्यान रहे कि वो बाजार का मिलावटी घी ना हो। यदि संभव हो तो शुद्ध देसी गाय का घी ही इस्तेमाल करें। इसके बाद आपको इस घी लगी रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखना है। शास्त्रों में गुड़ को साक्षात सूर्यदेव का प्रतीक माना गया है, जो आपके जीवन में मान सम्मान, तेज और सफलता लेकर आता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ गुड़ और रोटी ही वो गुप्त चीज नहीं है। असली और सबसे बड़ा रहस्य तो अब शुरू होता है। उस गुड़ के ऊपर आपको ठीक एक चुटकी पीली हल्दी रखनी है। हल्दी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है और ये आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता तथा नजर दोष को दूर करने का प्रतीक मानी जाती है। पर अभी भी सबसे मुख्य और गुप्त चीज बाकी है, जो आपकी हर मनोकामना को सीधे ब्रह्मांड के उस पार तक पहुंचाएगी। वो गुप्त चीज है काले तिल के पूरे 11 दाने। जी हां, काले तिल। हमारे पुराणों में बताया गया है कि काले तिल अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। जब आप उस घी लगी ताजी रोटी पर गुड़, एक चुटकी हल्दी और गिनकर 11 काले तिल के दाने रखते हैं तो ये कोई साधारण भोजन नहीं रह जाता। ये एक महाप्रसाद का स्वरूप धारण कर लेता है। आपको इस तैयार की गई रोटी को अपने दाहिने हाथ में आदर पूर्वक लेना है। एक बात और जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे, जब आप घर से ये सामग्री लेकर निकलें तो पीछे मुड़ कर न देखें। यदि कोई आपको रास्ते में टोके या आवाज दे तो उसका उत्तर न दें। आपका पूरा ध्यान केवल उस कार्य पर होना चाहिए जो आप करने जा रहे हैं। इसे तंत्र शास्त्र में एकाग्रता का नियम कहा गया है। जब मनुष्य अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को एक ही विचार पर केंद्रित कर देता है और उसे 11 जून जैसी पवित्र तिथि का साथ मिल जाता है तो उस विचार को साकार होने से दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं रोक सकती। कई बार लोग उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में शंका रहती है कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं। यही शंका वो दीमक है जो आपके उपाय की जड़ों को खोखला कर देती है। इसलिए जब आप गुड़, हल्दी और काले तिल वाली घी की ताजी रोटी लेके चलें तो आपके मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए। घर से बाहर निकलकर किसी ऐसी गाय को खोजें जो आपके घर के आसपास कहीं खड़ी हो। जब आप ये दिव्य रोटी गौ माता को खिलाएं तो उस समय आपकी आंखें उनके चरणों की ओर हो, न कि उनके चेहरे की ओर। मन ही मन अपनी वो सबसे विशेष मनोकामना कहें जिसे आप हर हाल में पूर्ण होते देखना चाहते हैं। चाहे वो मनचाही नौकरी की हो, व्यापार में लाभ की हो अथवा किसी गंभीर बीमारी से राहत की प्रार्थना हो, अपनी हर परेशानी और अपना हर दुख भगवान विष्णु तथा गौ माता के चरणों में समर्पित कर दें। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से बेजुबान जीवों की सेवा करता है वो सीधे मेरे हृदय में स्थान पाता है। और जब बात गौ माता की हो तो वो केवल एक जीव नहीं बल्कि आस्था का एक महान प्रतीक मानी जाती है। आप सोचिए, जिस जीव को भारतीय संस्कृति में इतना सम्मान दिया गया है उसकी महिमा कितनी महान होगी। काले तिल शनिदेव और पितरों से संबंधित धार्मिक मान्यताओं में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। माना जाता है कि वे जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा पितरों की शांति के लिए उपयोगी होते हैं। अब इन सभी चीजों को थोड़े से पानी या कच्चे दूध की सहायता से गूंथ लें और इसकी एक बड़ी सी लोई या पेड़ा बना लें। ये कोई साधारण लोई नहीं है। ये आपके 9 ग्रहों की शांति, पितरों के आशीर्वाद और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने की श्रद्धा का प्रतीक बन जाती है। अब इस गुप्त चीज को खिलाने का सही समय और तरीका क्या है, यह जानना सबसे अधिक आवश्यक है। जून के महीने में किसी भी दिन जब आपको लगे कि आपका मन शांत है, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें।
प्रयास करें कि समय सूर्योदय के आसपास का हो। लेकिन यदि आप सुबह नहीं जा सकते तो शाम को गोधूली बेला में जब सूर्य अस्त होने वाला हो तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। गोधूली बेला वो समय है जब गायें चरकर वापस लौट रही होती हैं। इस समय उनके खुरों से उड़ने वाली धूल को भी अत्यंत पवित्र माना गया है। आपको ये तैयार की हुई लोई लेकर घर से बाहर निकलना है। रास्ते में आपको जो पहली गाय दिखाई दे उसे ये लोई अपने हाथों से खिलानी है। खिलाते समय आपको उस गाय की आंखों में देखकर मन ही मन अपनी वो मनोकामना व्यक्त करनी है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं। आपको अपनी मनोकामना इस प्रकार व्यक्त करनी है मानो वो पहले ही पूरी हो चुकी हो। उदाहरण के लिए, यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि हे भगवान मुझे धन दे दीजिए, बल्कि आपको ये भाव रखना है कि मेरी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो गई हैं और मेरे जीवन में समृद्धि का आगमन हो रहा है। जब गाय वो लोई खा रही हो तो अपने दाहिने हाथ से उसके सिर और पीठ पर बहुत ही प्रेम पूर्वक हाथ फेरें। यह स्पर्श केवल एक जीव को छूना नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा और करुणा का प्रतीक है। जब देसी गाय पूरी लोई खा ले तो मन ही मन उसे प्रणाम करें, धन्यवाद दें और बिना पीछे मुड़े शांति पूर्वक अपने घर लौट आएं। घर आकर अपने हाथ पैर धो लें और अपने नियमित कार्यों में लग जाएं। इस पूरे उपाय के दौरान आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है और न ही किसी को बताना है कि आप क्या करके आए हैं। यही इस उपाय की सबसे महत्वपूर्ण शर्त मानी जाती है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि क्या इस उपाय का प्रभाव तुरंत दिखाई देगा। देखिए, प्रकृति और समय का अपना एक क्रम होता है। जब आप कोई बीज बोते हैं तो वो अगले दिन ही वृक्ष नहीं बन जाता। उसे खाद, पानी और समय की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार आपने अपने सौभाग्य का एक बीज बो दिया है। अब आपको अपने कर्म करते रहना है और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना है। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कुछ समय बाद आपके आसपास की परिस्थितियां बदलने लगेंगी। जो कार्य महीनों से रुके हुए थे वे आगे बढ़ने लगेंगे। जिन रास्तों पर पहले केवल अंधकार दिखाई देता था वहां आशा की किरणें दिखाई देने लगेंगी। आपको ऐसे लोगों का साथ मिलने लगेगा जो आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध होंगे। ये सब किसी जादू का परिणाम नहीं बल्कि आपके सकारात्मक कर्म, विश्वास और सेवा भाव का प्रभाव है। यदि आपके आसपास गौ माता उपलब्ध न हो तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी गौशाला में जाकर श्रद्धा पूर्वक ये लोई गौ माता को खिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस सेवा का प्रदर्शन न करें। विनम्रता और भक्ति भाव से गौ सेवा करें तथा भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए वापस लौट आएं। सनातन परंपरा में गुप्त दान और निस्वार्थ सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। याद रखिए, परमा एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक दुर्लभ अवसर है। गौ माता को ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक माना गया है। जब आप उनकी सेवा करते हैं, उनकी भूख प्यास का ध्यान रखते हैं, तब यह सेवा भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित सेवा के समान मानी जाती है। इसलिए इस दिन जो भी करें पूरे विश्वास और शुद्ध भाव से करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, गौ माता को कभी भी बासी, झूठा या खराब भोजन न दें। जिस श्रद्धा से आप भगवान के लिए भोग बनाते हैं उसी पवित्रता से ये लोई तैयार करें। यदि आपके जीवन में कोई बड़ी बाधा या परेशानी चल रही हो तो श्रद्धा पूर्वक उसमें एक लौंग भी रख सकते हैं। साथ ही इस भीषण गर्मी में यदि संभव हो तो गौ माता और अन्य जीवों के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था अवश्य करें। प्यासे प्राणियों को जल पिलाना भी महान पुण्य माना गया है। जब आप अपने हाथों से घी, गुड़, हल्दी और काले तिल से बनी लोई गौ माता को अर्पित करते हैं तो ये केवल भोजन नहीं होता बल्कि आपकी श्रद्धा, आपकी प्रार्थना और आपका समर्पण होता है। प्राचीन काल में राजा और ऋषि मुनि भी गौ सेवा को अपने दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग मानते थे। वे जानते थे कि गौ सेवा मनुष्य के भीतर विनम्रता, करुणा और सद्भाव जागृत करती है। लेकिन एक बात और याद रखिए, किसी भी आध्यात्मिक उपाय का फल धैर्य और विश्वास से मिलता है। आज सेवा करके कल परिणाम की चिंता करना उचित नहीं है। आपका कार्य श्रद्धा से कर्म करना है, फल देना परमात्मा का कार्य है। जब आप ये सेवा करें तो मन ही मन प्रार्थना करें, हे गौ माता, हे श्री हरि, मुझे सद्बुद्धि, सुख, शांति और धर्म मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। यदि आप जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि चारों ओर अंधकार ही अंधकार हैं, तो भी विश्वास बनाए रखिए। संभव है कि भगवान ने आपको यह संदेश किसी विशेष कारण से सुनाया हो। परमा एकादशी का यह पुण्य अवसर आपके जीवन में नई आशा, नई ऊर्जा और नई शुरुआत लेकर आए। कहा जाता है कि जब घर का एक सदस्य भी सच्चे मन से गौ सेवा करता है
तो उसका पुण्य पूरे परिवार को प्राप्त होता है। घर में सुख, शांति और सकारात्मकता का वातावरण बनने लगता है। इसलिए इस परमा एकादशी पर श्रद्धा, सेवा, दया और भक्ति का संकल्प अवश्य लें। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और गौ माता की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास हो। अब सुनते हैं परमा एकादशी की ये दिव्य महिमा। नारद पुराण में वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान हरि के पवित्र दिन एकादशी का उपवास नहीं करता, उसके शरीर में पापों का प्रभाव बना रहता है। तो चलिए परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में श्रवण करते हैं परमा एकादशी व्रत कथा। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी की महिमा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका पालन करने की विधि क्या है? कृपया मुझे इस विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। यह सुनकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। यह सर्वोपरि आध्यात्मिक फल प्रदान करने वाली तथा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है। इस विषय में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। अनेक वर्ष पूर्व कांपिल्य नगर में एक धार्मिक स्वभाव वाला ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमेध था। उसकी एक सुंदर और पतिव्रता पत्नी थी जिसका नाम पवित्रा था। पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से सुमेध ब्राह्मण अत्यंत निर्धन था। उसके पास न पर्याप्त भोजन था और न ही धन। वो प्रतिदिन घर घर जाकर भिक्षा मांगता, किंतु उसे पर्याप्त अन्न प्राप्त नहीं हो पाता था। इसके बावजूद उसकी पत्नी पवित्रा अत्यंत विनम्र, शीलवती और धर्मपरायण थी। वो अपने पति की सेवा करती तथा घर आने वाले अतिथियों का भी यथोचित सत्कार करती थी। कई बार अतिथि सत्कार के कारण उसे स्वयं भूखा रहना पड़ता था। धीरे धीरे उसका शरीर दुर्बल और क्षीण होने लगा। हे प्रिय, मैं धनवान लोगों के पास भिक्षा मांगने जाता हूं, किंतु कहीं से भी पर्याप्त धन या अन्न प्राप्त नहीं होता। धन और संपत्ति के अभाव में गृहस्थ जीवन अत्यंत कठिन हो जाता है। यदि तुम अनुमति दो तो मैं विदेश जाकर कुछ धन अर्जित करने का प्रयास करूं, जिससे हमारी इस कठिन परिस्थिति का अंत हो सके। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति उत्साहपूर्वक परिश्रम करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है, किंतु जो व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता और प्रयास नहीं करता, वो आलसी कहलाता है। अपने पति के वचन सुनकर पवित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने विनम्रता से कहा, हे स्वामी, आप अत्यंत विद्वान और ज्ञानी हैं। मैं जानती हूं कि मनुष्य को अगले जन्म में वही प्राप्त होता है जो उसने पूर्व जन्म में दान और पुण्य के रूप में दिया होता है। जिसने पूर्व जन्म में दान नहीं दिया होता, वो स्वर्ण के सुमेरु पर्वत पर रहने के बाद भी निर्धन रह सकता है। निश्चित ही हमने पूर्व जन्म में किसी सुपात्र को पर्याप्त दान नहीं दिया होगा, इसलिए आज हमें ये दरिद्रता सहन करनी पड़ रही है। किंतु आप मुझ पर कृपा कीजिए और कहीं मत जाइए। आपके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती। पति के बिना स्त्री का किसी स्थान पर सम्मान नहीं होता। नीति शास्त्र में भी कहा गया है कि उचित आश्रय के बिना विद्वान, स्त्री और लता तीनों का विकास नहीं हो सकता। गरुड़ पुराण का स्मरण करते हुए पवित्रा ने कहा, पति ही धर्म है, पति ही स्वर्ग है और पति ही परम धाम है। पतिव्रता स्त्री के लिए अपने पति को प्रसन्न रखना ही सभी देवताओं को प्रसन्न करने के समान माना गया है। अर्थात एक पतिव्रता स्त्री यही मानती है कि अपने धर्मपरायण पति को प्रसन्न रखना ही उसका सर्वोच्च कर्तव्य, सर्वोत्तम तप और सबसे बड़ा पुण्य है। अपनी पत्नी के वचन सुनकर सुमेध ब्राह्मण ने विदेश जाके धन कमाने का विचार त्याग दिया। कुछ समय बाद एक दिन महान ऋषि कौंडिन्य उनके घर पधारे। उन्हें देखकर पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। दोनों ने श्रद्धापूर्वक दंडवत प्रणाम किया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका सत्कार किया। उन्होंने ऋषि को भोजन कराया और पूर्ण सम्मान दिया। जब ऋषि कौंडिन्य उनकी सेवा से प्रसन्न हुए, तब पवित्रा ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे महान तपस्वी, कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जो व्यक्ति पूर्व जन्म में दान न देने के कारण इस जन्म में निर्धनता का सामना कर रहा हो, वो इस दरिद्रता से कैसे मुक्त हो सकता है? मेरे पति धन कमाने के लिए विदेश जाना चाहते थे, लेकिन मैं उनसे अलग नहीं होना चाहती। आप परम ज्ञानी हैं, कृपया हमें ऐसा व्रत, तप या उपाय बताइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो सके। पवित्रा की बात सुनकर ऋषि कौंडिन्य बोले, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। इसका श्रद्धा और निष्ठा से पालन करने पर मनुष्य को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस दिन भगवान के पवित्र नाम का जाप, कथा, श्रवण,
कीर्तन और उपवास करना चाहिए। एक समय कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत किया था। उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया था। राजा हरिश्चंद्र ने भी अपने जीवन के अत्यंत कठिन समय में इस व्रत का पालन किया था। इसके प्रभाव से उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ और वे पुनः सम्मान पूर्वक राज्य करने लगे। इस प्रकार ऋषि कौंडिन्य ने सुमेध और पवित्रा को परमा एकादशी व्रत की विधि और महिमा विस्तार से बताई। ऋषि के निर्देशानुसार सुमेध ब्राह्मण और उनकी पत्नी पवित्रा ने श्रद्धा पूर्वक परमा एकादशी का व्रत रखा, उपवास किया और भगवान श्रीहरि की आराधना की। कुछ ही समय बाद एक अद्भुत घटना घटी। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी राजकुमार उनके घर की ओर आ रहा है। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उस राजकुमार ने ब्राह्मण दंपति को एक सुंदर निवास प्रदान कराया और उनके जीवन निर्वाह के लिए एक संपूर्ण गांव दान में दे दिया। उनकी भक्ति, श्रद्धा और पवित्रता से प्रसन्न होकर राजकुमार ने उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई। इस प्रकार परमा एकादशी व्रत के प्रभाव से सुमेध और पवित्रा ने अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान प्राप्त किया तथा अंततः मृत्यु के पश्चात गोलोक धाम को प्राप्त हुए। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, परमा एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य को गंगा, पुष्कर आदि पवित्र तीर्थों में स्नान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। गौदान, यज्ञ, दान और अनेक धार्मिक अनुष्ठानों से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा और निष्ठा के साथ परमा एकादशी का पालन करने से भी प्राप्त हो सकता है। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए इसका उपयोग आध्यात्मिक उन्नति और भगवान की भक्ति में करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर महाराज, उनके सभी भ्राता तथा माता द्रौपदी ने भी इस परम कल्याणकारी परमा एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन किया और अंततः आध्यात्मिक लोक को प्राप्त हुए। तो ये थी परमा एकादशी व्रत की दिव्य कथा।